औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th का लेक्चर नंबर है बेटा 28। एक्सरसाइज 9.3 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक पॉइंट है 0 व 0, दूसरा पॉइंट है A3 व 0, तीसरा पॉइंट है B3 व 5। वो कहता है ये तीन पॉइंट्स O, A और B आर 3 पॉइंट्स इन द प्लेन। ये तीनों पॉइंट कहाँ पर हैं? प्लेन के अंदर है। फाइंड M1 एंड M2 एज मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB एंड OB रिस्पेक्टिवली। वो कहता है कि लाइन सेगमेंट AB का जो मिड पॉइंट है वो M1 है, लाइन सेगमेंट OB का मिड पॉइंट जो है वो क्या है? M2 है। वो कहता है आपने M1 भी फाइंड करना है, M2 भी फाइंड करना है। फाइंड डिस्टेंस M1 M2 और M1 से M2 दोनों मिड पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस भी फाइंड करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये बताती है कि तीन पॉइंट्स हैं O, A और B और ये तीनों पॉइंट्स प्लेन के अंदर हैं। वो कहता है कि दो काम करने हैं आपने। पहला काम कि A से B और O से B लाइन सेगमेंट का भी डिस्टेंस फाइंड करना है और उन दोनों मिड पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना है। अब बेटा वो कहता है कि लाइन सेगमेंट AB है, इसका मिड पॉइंट M1 है, लाइन सेगमेंट OB का मिड पॉइंट M2 है। आपने लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट M1 फाइंड करना है, लाइन सेगमेंट OB का मिड पॉइंट M2 फाइंड करना है और M1 और M2 के दरमियान में डिस्टेंस भी फाइंड करना है। वो कहता है सॉल्यूशन में कि लेट M1 इज द मिड पॉइंट ऑफ OB एंड M2 इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, कि जो M1 है वो OB का मिड पॉइंट है, इसी तरीके से M2 जो है वो AB का मिड पॉइंट है। डायग्राम देखिएगा, मैंने ये तीन पॉइंट O, A और B, ये तीनों पॉइंट्स मैंने प्लेन में लेने के बाद इन तीनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर लिया। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद मैंने कहा कि A से B का जो मिड पॉइंट फॉर एग्जांपल ये है M1, हमने ये पॉइंट M1 भी फाइंड करना है। O से B जो लाइन सेगमेंट है इसका मिड पॉइंट ये है M2 को भी फाइंड करना है। सबसे पहले हम M1 को फाइंड करते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। M1 इज द मिड पॉइंट ऑफ O टू B। अब O से B का मिड पॉइंट है बेटा, तो हम पॉइंट O के कोऑर्डिनेट्स को और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे। पॉइंट O का x कोऑर्डिनेट भी 0 है, y कोऑर्डिनेट भी 0 है, पॉइंट B का x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट 5 है। तो x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 3, तो 0 प्लस 3 ओवर 2। इसी तरीके से y1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू 5, 0 प्लस 5 ओवर 2, 0 प्लस 3, 3/2, 0 प्लस 5, 5/2। तो ये M1 जो मिड पॉइंट था लाइन सेगमेंट O से B का, ये हमने फाइंड कर लिया। इसी तरीके से लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट M2 है। हम M2 को फाइंड करने के लिए पॉइंट A और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स को यूज करेंगे। पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 3, y कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 0। इसी तरीके से पॉइंट B का x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 5। मिड पॉइंट फार्मूला यूज किया x1 प्लस x2 ओवर 2 व y1 प्लस y2 ओवर 2। x1 की वैल्यू 3 प्लस x2 की वैल्यू भी 3, 3 प्लस 3 ओवर 2, 0 प्लस 5 ओवर 2, 3 प्लस 3 6/2 व 5/2, 2 1 2, 2 3 6, 3 व 5/2। ये M2 मिड पॉइंट आ गया। मैं दोनों मिड पॉइंट M1 यहाँ पर लिखता हूँ। M1 मिड पॉइंट जो है वो क्या है 3/2 वो 5/2 और बेटा जो M2 है वो क्या है 3 व 5/2। अब वो कहता है कि आपने M1 से लेकर M2 का डिस्टेंस फाइंड करना है। M1 से M2 का डिस्टेंस फाइंड करते हैं
डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब जो पॉइंट्स देखेंगे हम वो m1 को देखेंगे और m2 को देखेंगे। m1 का जो x कोऑर्डिनेट है वो 3/2 है, y कोऑर्डिनेट 5/2 है, m2 का x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट 5/2 है। वैल्यूज पुट की 3 माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस 5/2 माइनस 5/2 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। बेटा एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस 5/2 से माइनस 5/2 कैंसिल, तो ये क्या आ गया 0। बेटा 6 माइनस 3/2 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा 3/2। तो ये क्या 3/2 क्या है, m1 से m2 का डिस्टेंस है। क्लियर होगी जी बात बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कहता है शो दैट डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, के जो डायगोनल है वो किसके हैं, पैरेललोग्राम के हैं, हैविंग वर्टिसेस a b c and d। फॉर एग्जांपल हम डायग्राम बनाते हैं, ये एक पैरेललोग्राम है, ये इसका वर्टेक्स a है, ये इसका वर्टेक्स b है, ये इसका वर्टेक्स c है और ये इसका वर्टेक्स d है। बेटा एक जो इसका डायगोनल है वो क्या है, a से c, दूसरा इसका जो डायगोनल है बेटा वो क्या है, d से b, d से b। अब वो कहते हैं कि आपने ये शो करना है कि इस पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट क्या होता है बेटा, बाइसेक्ट दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। बाइसेक्ट, बाई का मतलब होता है टू और सेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स, के दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब एक जो इसका डायगोनल है वो है a से c और दूसरा डायगोनल है b से d। दूसरा डायगोनल क्या है, b से d। हमने ये शो करना है कि ये जो डायगोनल AC और जो डायगोनल BD है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बेटा फॉर एग्जांपल हम ये अगर डायगोनल BD की बात करें और मैं कहता हूं कि डायगोनल BD का जो मिड पॉइंट है वो M1 है। इफ M1 इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD, M1 जो है वो कौन से डायगोनल का मिड पॉइंट है, B से D का। तो जब हम ये मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो हम जो पॉइंट्स देखेंगे, जो वर्टिसेस देखेंगे वो B और D के कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे। B के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 4 व 2 और D के क्या हैं, -4 व 3, -4 व 3। m1 x व y इज इक्वल टू मिड पॉइंट फार्मूला यूज किया, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। बेटा पॉइंट जो वर्टेक्स B था उसका x कोऑर्डिनेट 4 था और पॉइंट D का भी x कोऑर्डिनेट क्या था, -4, तो 4 - 4/2। इसी तरीके से B का y कोऑर्डिनेट 2 था और D का कोऑर्डिनेट -3 था, 2 - 3/2। +4 से -4 कैंसिल, तो 0/2 आंसर 0 आ जाएगा। 2 - 3 आंसर क्या आ जाएगा, -1/2। तो ये क्या आ गया, M1 विच इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल BD। इसी तरीके से अब जो दूसरा डायगोनल है वो क्या है बेटा, A से C, वो क्या है, A से C। मैं कहता हूं कि जो डायगोनल A से C है उसका जो मिड पॉइंट है वो है M2। यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि इफ M2 इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल AC, कि जो M2 है वो डायगोनल AC का मिड पॉइंट है। हम इस मिड पॉइंट M2 को फाइंड करने के लिए वर्टेक्स A और C को देखेंगे, A को और C को। अगर हम A को देखें तो उसका x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट 2 है। अगर C को देखें तो उसका x कोऑर्डिनेट -1 है, y कोऑर्डिनेट -3 है।
तो बेटा M2 इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC विच इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। अब x1 की जो वैल्यू है वो है 1, x2 की वैल्यू -1 थी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 माइनस 1 ओवर 2। y1 की जो वैल्यू है वो है बेटा 2 और y2 की वैल्यू -3 थी तो प्लस माइनस -3 ओवर 2। प्लस 1 से -1 कैंसल तो ये क्या बन जाएगा 0 और 2 माइनस 3 आंसर क्या आता है -1/2। तो जो M2 मिड पॉइंट बनता है वो क्या बनता है 0 व -1/2। M1 मिड पॉइंट और M2 मिड पॉइंट दोनों सेम है, दोनों क्या है सेम है। इसका मतलब डायगोनल AC एंड डायगोनल BD के जो मिड पॉइंट है वो कोइंसाइड है। इसकी वजह से हम कहेंगे कि ये जो डायगोनल है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। एज मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स कोइंसाइड हेंस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। यही चीज हमने प्रूव करनी थी। यहाँ पर ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए बेटा। इस एक्सरसाइज का अगर कोई रिमेनिंग क्वेश्चन है तो वह आप इजीली खुद सॉल्व कर सकते हैं इन्हीं क्वेश्चंस को देखते हुए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।